आज से पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये फ़ी लीटर की कमी कर दी गई। नई कीमत 259 रुपये 34 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में 92 पैसे की कमी। नई कीमत 164 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 1 रुपये 97 पैसे फ़ी लीटर कम कर दी गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 186 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत 276 रुपये 21 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार। शहरियों का खाने पीने समेत दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी का मुतालबा। 8 रुपये लीटर तो कमी हुई है, लेकिन ये इतनी बड़ी कमी नहीं है। इंसान की ज़रूरियात वाली चीज़ें उस पर भी कमी पेशी होनी चाहिए। पेट्रोल के साथ साथ और ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उसमें भी कमी होनी चाहिए ताकि आम शहरियों को रिलीफ मिल सके। हमें ये चाहिए कि और चीज़ों में भी कमी पेशी आनी चाहिए ना। रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है, सामान है, उसमें भी कमी पेशी हो। पेट्रोल पर रिलीफ, बिजली पर मजीद झटका। बिजली 5 रुपये 62 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने की दरख्वास्त। सारिफीन पर मजीद 49 अरब रुपए से जायद का बोझ डालने की तैयारी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा को जमा करा दी। दरख्वास्त दिसंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में की गई है। दरख्वास्त की समाअत 31 जनवरी को होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मुआशी माहिरीन के साथ अहम मुशावरती इजलास। मुआशी मनसूबे को हतमी शक्ल दे दी गई। तवानाई बहरान का खात्मा, बिजली और गैस की कीमतों में कमी के नकात तय। टैक्स इस्लाहात, ज़राअत, सनत, IT की तरक्की के मुराद पर मबनी पैकेज तैयार। रोज़गार की फराहमी, नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पॉलिसी नुकात मुरतब। ज़रूरी मकासद के लिए खुसूसी रियायत पर शमसी तवानाई की फराहमी। घरेलू सार्फिन को बिजली की फराहमी में बड़ी मुराद का तयन भी पैकेज में शामिल। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े मनसूबों की तरजीहात भी तय। शरह सूद में कमी, सनतों और बरामदी शोबे के लिए इस्लाहात के उसूल भी मुरतब। आपका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं, वो डंडा था जिससे कौमी तंसीबात पर हमले किए गए। वो डंडा आपके हाथ से छीन लिया गया है। दहशतगर्द को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। मरियम नवाज का ओकाड़ा में पहले इंतखाबी जलसे से खिताब। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग ने कहा उनकी सहूलतकारी रही ना वो सहूलतकार रहे। अल्लाह ने इन सहूलतकारों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। कुदरत की अदालत ने आज खुद नोटिस ले लिया है। बुज़दिल दुम दबाकर जूतियां छोड़कर भागे। इस्तीफे पर इस्तीफा आ रहा है। फैसले अब मदर इन लॉ से नहीं, लॉ से होंगे। नवाज शरीफ और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। नून लीग सियासत नहीं, सियासी मुखालफिन को पिच से आउट रखना चाहती है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इल्ज़ाम। कहा नून लीग के दबाव में आकर आरोज ने चकवाल, टोबरटेक सिंह, तिलकगंज और लाहौर से बाज़ उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन और अदालत जाने का ऐलान। PTI के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने पार्टी का प्लान C जाहिर कर दिया। कहा मुल्क में 15 करोड़ मोबाइल फोन्स हैं, इनमें से 10-11 करोड़ वोटर्स होंगे। हम मोबाइल फोन के जरिए अपने वोटर्स तक पहुंचेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में बताया कि पोलिंग के दिन 70-80% लोग निकलेंगे तो धांधली नहीं हो सकेगी। मखसूस नशिस्तों के लिए भी हमें कोई ना कोई प्लान करना पड़ेगा। मखसूस नशिस्तें ना भी मिलें तो हम मरकज़, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 4 बड़ी जमातें बेशतर हलकों पर उम्मीदवार खड़े ना कर सकीं। खैबर पख्तूनख्वा में ANP ने 20 सूबाई हलकों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 14 सूबाई हलकों पर टिकट जारी नहीं किए। मुस्लिम लीग नून ने 10 सूबाई हलकों पर उम्मीदवार खड़े नहीं किए। JUI ने 5 हलकों में उम्मीदवार खड़े नहीं किए। PTI पार्लियामेंटेरियंस 65 हलकों पर उम्मीदवार खड़े नहीं कर सके। ईरानी पासदाराने के शाम और इराक में बैलिस्टिक मिसाइल से हमले। खबर एजेंसी के मुताबिक कुर्दिस्तान में इसराइल की खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। शाम के शहर अदलिब पर हमले में कमांडर समेत दाइश के कई अफराद हलाक हो गए। हुकाम के मुताबिक कार्रवाई करमान हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ की गई। कुर्द हुकाम का दावा है कि ईरानी हमले में 4 शहरी हलाक और 6 जख्मी हुए। करमान में 2 खुदकुश हमलों से 103 अफराद जाँ बहक और 250 से ज्यादा जख्मी हुए थे।
इसराइली वज़ीर दफ़ा ने कहा है कि जनूबी गजा में जारी फौजी ऑपरेशन खात्मे के करीब है। जंग के खात्मे के बाद गजा की क़यादत फ़लस्तीनी करेंगे। गजा में फ़लस्तीनी रहते हैं, इसलिए मुस्तक़बिल में फ़लस्तीनी ही इस पर हुकूमत करेंगे। गजा में इसराइली फौज के रिहायशी इलाकों पर हमले, मजीद 132 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में 8 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। तल अबीब के नज़दीक यहूदी बस्ती में हमले से 1 इसराइली खातून हलाक, 2 फ्रांसीसी शहरियों समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। हमले के शुबे में 2 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गजा में 7 अक्टूबर के बाद से सबसे तवील मवासलाती ब्लैकआउट, इंटरनेट सर्विसेज बंदिश का आज चौथा रोज़। खान यूनिस में फ़लस्तीनी मुजाहिमतकारों की काबिज फ़ौज से झड़पें। इसराइली हमलों में 2 इसराइली यरगमाली भी मारे गए। लेबनान से शिमाली इसराइल में रॉकेट हमले। इसराइली काबीना ने गजा जंग के लिए $15 अरब का इजाफी बजट मंजूर कर लिया। धुंध के बायस पेशावर से रशकई तक मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3, M4 और M5 भी बंद। धुंध और मौसम की खराबी के बायस पीर के रोज 18 परवाजें मनसूख हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस और साइफर केस की समात आज फिर होंगी। अडियाला जेल में गुज़श्ता रोज होने वाली समातों में गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। खुसूसी अदालत में साइफर केस की समात में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया था। बानी पीटीआई ने कहा है कि उन्हें लंदन प्लान के तहत जेल में डाला गया। पीटीआई को खत्म करने की कोशिश की गई। कमरे अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ हमेशा अंपायर्स को साथ मिलाकर खेलते हैं। एक अंपायर ने नो बॉल दी है। पेश गोई कर रहा हूं कि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। चौधरी शुजात हुसैन ने ज़हूर पैलेस गुजरात की तकसीम के लिए अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया कि परवेज़ इलाही और उनकी बहनें घर परवेज़ इलाही के नाम कराना चाहते हैं। फरीकैन को जायदाद तकसीम करके हिस्सा देने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने परवेज़ इलाही, कैसरा इलाही, सुमेरा इलाही, किश्वर सुल्ताना को 19 जनवरी को तलब कर लिया। अदालत का घर में तामीरात और मौजूदा सूरत हाल तब्दील करने पर हुक्म इम्तना जारी। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में दफ़ा 144 के तहत असले की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी। महकमा दाखिला का असले की नुमाइश पर 45 रोज़ की पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। कराची के इलाके डिफेंस बेस 8 साहिल पट्टी पर फायरिंग से इरफान नामी शख्स जहां बहक पुलिस हुकाम के मुताबिक 26 साल का अदनान अहलिया के हमरा था। मुलजिमान ने अदनान को 3 गोलियां मारी। मकतूल का ताल्लुक कल्लात बलूचिस्तान से था। वाक़े की तहकीकात जारी। पेशावर के हल्का PK 78 में टिकट की तकसीम पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। पार्टी ने साबिक जिला नाजिम पेशावर अरबाब आसम को टिकट जारी किया। कारकुनों की मुखालफत। तहरीक इंसाफ तहसील पुश्तखरा के सदर खुर्शीद आलम ने कहा है कि सिफारिश और गुलामी का कल्चर नहीं चलेगा। पार्टी के बड़ों ने अरबाब आसम का टिकट तब्दील ना किया तो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पेशावर के हल्के NA-32 पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। फॉर्म 33 में आसिफ खान, शेर अफजल मरवत, इरफान सलीम का नाम शामिल। कासिम शाह, खालिद मसूद, जहूर कादिर के भी NA-32 से कागजात जमा है। इलियास मोहम्मद, समत मुरसलीन और रिजवान मंगश भी NA-32 से उम्मीदवार। तर्जुमान PTI का कहना है पार्टी ने आसिफ खान को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। दीगर उम्मीदवार दस्तबरदार होंगे। इस्लामाबाद में पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स के गोदाम के अहाते में लगी आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस का दावा है कि आग से एक अहाते के सिवा तमाम मकामात और रिकॉर्ड महफूज रहा। मुल्तान के थाना सीतल माड़ी के इलाके में छापा। कांस्टेबल के घर से 4 किलो चर्स और शराब की 45 बोतलें बरामद। मुलजिम फरार हो गया। पुलिस कांस्टेबल की बीवी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि कांस्टेबल की बीवी और बेटा मुख्तलिफ इलाकों में मुनशियात सप्लाई करते थे। लाहौर गवाल मंडी और मुल्का इलाकों में पीने के पानी की किल्लत। लक्ष्मी चौक, मैकलोड रोड, रेलवे रोड, गवाल मंडी, मोची दरवाजे में ट्यूबवेल बंद। यकी गेट, लोहारी, भाटी, दिल्ली दरवाज़ा, अनारकली, लारी अड्डा और गिरदोनवा में भी ट्यूबवेल बंद।
शहरियों का दावा है कि बिल की अदम अदायगी पर लेस्को ने शहर के बेशतर ट्यूबवेल्स के कनेक्शंस काट दिए हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद हो गए। मुस्लिम ममालिक और इंसाफ पसंद हुकूमतें इसराइल से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करें। गजा पर इसराइल मजालिम बंद कराने के लिए तमाम आलमी फोरम से रुजू किया जाए। मजलूम फ़लस्तीनियों की माली इमदाद के लिए हुकूमती और अवामी सतह पर भरपूर मुहिम चलाई जाए। कराची में मुनक़िदा हुर्मत अक्सा कन्वेंशन का एलामिया। मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, दीगर उलमा और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी ने राय दी कि नफली उम्रे का इरादा रखने वाले ये रकम फ़लस्तीन के जिहाद में दें। नकबा के बाद फ़लस्तीनियों की सबसे बड़ी नकल मकानी अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी ने गजा के लोगों की दरबदरी के 100 दिन 100 सेकंड्स में बयान कर दिए। बच्चे सदमे का शिकार, हज़ारों शहीद और माजूर। गजा के लोग बदतरीन हालात में गुजर बसर कर रहे हैं। खलीज अदन में अमरीकी बहरी जहाज गिब्राल्टर ईगल पर जहाज शिकन मिसाइल से हमला। अमरीकी फौज के मुताबिक हमले से जहाज पर आग लग गई मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हौसी फौजी तर्जुमान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। बरतानवी यहूदियों को इसराइली हुकूमत के इक़दामात का जिम्मेदार ठहराना नाकाबिल कबूल है। बरतानवी पार्लियामेंट में नवाज शाह MP का इजहार ख्याल। कहा वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में ब्रिटिश मुस्लिम को कहा कि वह हमास और हूसियों को रोकें। वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ नई पस्ती और दर्दनाक धचका है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने जवाब दिया कि तमाम अरकान से मुसलसल कहा है कि तनाज़ात को ना उलझाएं। वो तस्लीम करें कि जो इन हालात को पैदा कर रहे हैं वो सबसे पहले हमास और हूसी हैं। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में बर्फबारी, हादसात में मजीद 6 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। 10,000 परवाजें मनसूख या इल्तवा का शिकार। 3 रोज में मुतासरा परवाजों की तादाद 20,000 हो गई। रियासत मोंटाना में सर्द हवाओं के सबब दर्जा हरारत -40 तक गिर गया। फ्लोरिडा के बाद हिस्सों में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिरने की पेशगोई। टेक्सास में शहरियों को बिजली का गैर ज़रूरी इस्तेमाल न करने का मशवरा। बरतानिया भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। यॉर्कशायर के कई इलाकों में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। बीमार और मौमर अफराद को खुसूसी हिदायत जारी, अमला अलर्ट। आयोवा में रिपब्लिकन कॉकस ट्रंप ने जीत लिया। फिर सर फहरिस्त सदारती उम्मीदवार बनकर सामने आ गए। आयोवा के बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -23 डिग्री तक गिरने के बावजूद रिपब्लिकन पार्टी के अफराद ने वोटिंग में हिस्सा लिया। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप आयोवा कॉकस में 97% वोट लेकर सर फहरिस्त थे। सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में दूसरे नंबर के लिए रॉन डिसेंटिस, विवेक रामस्वामी और निकी हेली के दरमियान मुकाबला है। निकी हेली आयोवा में दूसरे नंबर पर आई तो डिसेंटिस के आगे बढ़ने का इम्कान कम हो जाएगा। बरतानिया में शहरियों से रकम हथियाने का नया तरीका वारदात। गुमशुदा पालतू जानवरों की तलाश में मदद की अपील करने वाले शहरियों को फोन करके तावान मांगते हैं। दूसरी सूरत पे पालतू जानवरों को मारने की धमकियां देते हैं। मैनचेस्टर के एक शहरी से पालतू कुत्ते की बाजियाबी के लिए 2000 पाउंड तावान मांगा गया। पुलिस को 200 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तफ्तीश जारी। बच्चों को निजी तालीम में दाखिल करवाने पर फ्रांस की नई वजीर तालीम पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ गया। वजीर तालीम के मुताबिक बच्चों को निजी स्कूल भेजने का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि एक बेटे के स्कूल में गैर हाजिरी के वक्त मुतबादिल उस्ताद का इंतजाम नहीं था। फ्रांसीसी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वजह स्कूल अमले की कमी नहीं बल्कि ये थी कि सरकारी स्कूल उनके बेटे को 1 साल आगे नहीं कर रहा था। वजारत तालीम दफ्तर ने रिपोर्ट की तरदीद की है। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लायनल मेसी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड अपने नाम कर लिया। मेसी ने साल 2023 में फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मन की नुमाइंदगी करते हुए लीग 1 और अमेरिकी क्लब इंटर मियामी में शमूलियत के बाद लीग्स कप का टाइटल जीता। स्पेन की खातून फुटबॉलर आयतियाना बोनतमी ने
फीफा विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। एंटाना बोनमती ने साल 2023 में स्पेन को फीफा वर्ल्ड कप और बार्सिलोना को चैंपियंस लीग जितवाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा T20 मैच खेलने डुनेडन पहुंच गई। 5 मैचेस की सीरीज में होम टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल, लेकिन उसके कप्तान केन विलियमसन हैमस्ट्रिंग के बायस बकिया मैचेस नहीं खेल सकेंगे। सीरीज का तीसरा मैच बुध को खेला जाए। सिंधी उर्दू ड्रामों के सीनियर अदाकार मीर मोहम्मद लाखू इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 70 बरस थी। मीर मोहम्मद लाखू को दिल और फेफड़ों का आर्जा लाहक था। मीर मोहम्मद लाखू ने कराची सेंटर से सिंधी ड्रामों से अदाकारी का आगाज़ किया। मीर मोहम्मद लाखू ने उर्दू बलोची ज़बान के ड्रामों में भी अदाकारी की। के हक मैर अदा कर ते फारे कर उस मन्नत नू। वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? वो चुप करके मेरी बेइज्जती सुन रहे। तुम ना होती ना तो मैं बेमुराद ही रह जाता। दो खानदानों की मोहब्बत की आजमाइशों में फंसे मन्नत और मुराद की कहानी बढ़ रही है इख्तिताम की जानिब। क्या रंजिशों और तरक्कियों को भुलाकर मन्नत और मुराद बढ़ पाएंगे आगे? जानिए जियो टीवी और 7 स्काई एंटरटेनमेंट के मेगा ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद की आखिरी किस्त में आज रात 8 बजे सिर्फ जियो।